ओके बेटा, देखो अब ये जो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दो, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पहले होता क्या है, पहले इस बात को समझेंगे, फिर कितने टाइप के होंगे फिर हम देखेंगे, ठीक है। और एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इनके एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं और मिनिमम आपको 2 एग्जाम्पल तो हर कैरेक्टरिस्टिक से याद होना चाहिए। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे बताऊंगा जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आपको पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक में से 2 एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही एग्जाम्पल आपके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक के काम में आ जाएंगे या 2-3 कैरेक्टरिस्टिक के एग्जाम्पल वो खुद होंगे। तो देखेंगे हम, चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बेटा एक बात समझ लो कि कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मान लो कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इस जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस होते हैं जो हमको ये बताते हैं, या किसी चीज का फॉर्मेशन होता है जो हमको ये बताता है कि इस जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। देखो कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ तो हमको दिखना चाहिए ना, कुछ तो हम टेस्ट करके, कुछ एनालाइज करके या कुछ किसी चीज को देखकर ये बता सके कि हाँ भाई यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती है हमको यही बताती है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो देखो एक बात समझ लो, बेसिकली हमको 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़नी है, ठीक है। जो 5 मैंने यहाँ लिख रखी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये क्या क्या है अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले आप एक चीज समझो कि कहीं पे भी अगर कैरेक्टरिस्टिक हो रही है, कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ हमको इंडिकेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ हमको एविडेंस मिलेगा कि भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो एविडेंस या वो इंडिकेशन इवोल्यूशन ऑफ गैस के थ्रू भी हो सकता है, मतलब अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है, तो हो सकता है वहां पे गैस निकले बाहर या गैस इवॉल्व हो, ठीक है। या अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई तो स्टेट में बदलाव आ जाता है। स्टेट मतलब ये चेंज इन स्टेट हो जाता है, मतलब पहले कोई चीज सॉलिड रही हो और रिएक्शन होने के बाद हो सकता है वो लिक्विड बन गई हो, या पहले लिक्विड रही हो सकता है रिएक्शन होने के बाद वो गैस बन गई हो, ठीक है, ये हो सकता है। या वो एविडेंस आपको कलर भी चेंज करके दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी थोड़ी देर पहले राइपिंग ऑफ फ्रूट्स का, ठीक है। फ्रूट्स पहले जब कच्चे रहते हैं तो उनका हरा कलर रहता है और जनरली जब पक जाते हैं तो उनका पीला कलर हो जाता है। तो ये कलर की चेंजिंग हमको क्या बता रही है कि फ्रूट्स के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसी तरह अगर आप इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करो तो देखो कि अगर आपके पास कोयले वगैरह रहते हैं या कोई भी सब्सटेंस रहता है, किसी चीज को आप जलाते हो, अगर आपने जला दिया, ठीक है, तो होगा क्या, जलाओगे तो उसमें से गैसेस निकलेंगी। तो ये गैसेस निकलना हमको क्या बता रहा है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, ये भी एक इंडिकेशन है, ये भी एक इंडिकेशन है। और चौथा जो इंडिकेशन है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। अब आप देखो कि आपने किसी चीज को आग लगाई, ठीक है, किसी चीज को आग लग, पहले वो सिंपल नॉर्मल था, ठंडा था, ठीक है, फिर आपने उसमें आग लगा दी तो अब गैस भी इवॉल्व हो रही है और टेम्परेचर भी उसका हाई हो रहा है। आग लगा दी टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर चेंज करके भी आपको वो बता सकता है कि भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। या तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के थ्रू बता सकते हैं। अब देखो प्रेसिपिटेट मैं आपको फाइनली वही बताऊंगा जब हम इस प्रॉपर्टी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं प्रेसिपिटेट की बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रेसिपिटेट वहां पे मैंने पूरा डिफाइन किया है और वहीं पे करूंगा अभी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए परेशान नहीं होना है, बस अभी आपको ये समझना है कि ये भी एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिनको देखकर और जिनको समझ के हम ये बता सकते हैं, जिनको एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। और ये हमारी एक तरीके से ये हमें इंडिकेशन देती हैं। क्या करती हैं बेटा, ये हमें एविडेंस देती हैं। क्या देती हैं, एविडेंस देती हैं, इंडिकेशन देती हैं केमिकल रिएक्शन का। किसका देती है, केमिकल रिएक्शन का, एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है तो इनमें से कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई चीजें आपको दिखेंगी या आप महसूस करोगे, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पांचों की पांचों एक ही रिएक्शन में हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मान लो अगर आपने कोयले में या किसी चीज में आग लगाई, कंबशन किया, तो वहां पे गैस भी इवॉल्व होगी, टेम्परेचर का भी चेंज होगा, ये 2 चीजें होंगी। हो सकता है स्टेट का भी चेंज हो जाए, ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है वहां कलर का चेंज भी हो और वहां फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो, ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन होगी तो मिनिमम आपको इन पांचों में से एक कैरेक्टरिस्टिक तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, एक से ज्यादा भी आपको दिख सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कंबशन वाले केस में गैस का इवोल्यूशन भी हो रहा है, स्टेट का चेंज भी हो जाता है और टेम्परेचर भी बदल जाता है। तो देखो कंबशन जो है वो एक साथ तीन कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ये और ये वाली, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है, कोई केमिकल रिएक्शन जो है पांचों की पांचों प्रॉपर्टी शो करेगा, या ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन को एक ही प्रॉपर्टी शो करनी, नहीं, वो एक से ज्यादा भी कर सकता है, 5 से कम भी कर सकता है, या पांचों कर सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो आप समझ गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या? ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम डिटेल में अंदर चलते हैं, इसके पहला वाला पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर है? ओके, हमें बेसिकली क्या नोट करना है पहले हम उसको ध्यान देंगे। हमें देखना है बस इतना कि इन तीन केमिकल रिएक्शंस में गैस बाहर निकल रही है कि नहीं, गैस इवॉल्व हो रही है कि नहीं, मतलब गैस का इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। अब इवोल्यूशन का मतलब समझो कि गैस बाहर निकल रही है कि नहीं। अब देखो कोई भी रिएक्शन होगी, अगर उसमें से गैस बाहर निकल रही है, किसी भी तरह की गैस अगर बाहर निकल रही है, तो वो प्रोडक्ट की तरफ होगी। किस तरफ होगी बेटा? प्रोडक्ट की तरफ। क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है और कुछ गैस बाहर निकल रही है, या कुछ चीज बाहर निकल रहा है, या गैस ही बाहर निकल रही है, तो आप देखो वो प्रोडक्ट होगा तभी तो वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आप इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या देखोगे कि प्रोडक्ट की तरफ गैस निकल रही है कि नहीं। तो देखो हमने सी लिया है, सी मतलब कार्बन, ठीक है। अब देखो कार्बन बेटा हर जगह प्रेजेंट होता है, तो इस सी को आप मानो कोल, ठीक है। कोल जो होता है प्योर कार्बन होता है ना, प्योर का मतलब कि काफी हद तक उसमें मैक्सिमम कार्बन होता है, ठीक है। तो ये इसको सपोज करो कोल, ठीक है, फिर आपने इसमें आग लगा दी, ठीक है, या बर्न कर दिया, तो कोल ने एयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किया, ठीक है, और कंबशन हुआ, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई? कार्बन डाइऑक्साइड चली गई एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड चली गई एटमॉस्फेयर। ये एरो क्या बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में चली गई, ठीक है। तो आप देखो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, CO2 बनाया, और CO2 क्या है? गैस है। देखो मैंने ब्रैकेट में भी लिख रखा है गैस, जी, ठीक है। कोल, ये कार्बन जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में बना है, ठीक है। तो गैस इवॉल्व हुई ना, गैस बाहर निकली, प्रोडक्ट में गैस है ना, ठीक है। तो बस इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमको देखना है कि प्रोडक्ट में गैस निकल रही है कि नहीं। तो देखो प्रोडक्ट में गैस निकल रही है, और ये किसका एग्जाम्पल है? ये कंबशन का एग्जाम्पल है बेटा। किसी तरह के भी कंबशन आप करो, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कार्बन इवोल्यूशन ऑफ गैस का। क्लियर है? दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन का, ठीक है। जब आप खाना खाते हो, ठीक है, जब आप खाना खाते हो, बेसिकली ग्लूकोज की बात करें हम, ग्लूकोज हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, तो ये ग्लूकोज जो है जब हमारे सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है, ये ग्लूकोज, ये जहाँ जो ग्लूकोज लिखा है, ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? ये प्रेजेंट टाइम में सेल में है, ठीक है। ये ग्लूकोज जब सेल में पहुंचता है और फिर हम, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो सांस के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। जब ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, और ब्लड से होते हुए ऑक्सीजन पूरे सेल्स तक पहुंच जाती है, फिर सेल्स के अंदर चली जाती है, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर अब पहुंच गई है और ग्लूकोज भी सेल के अंदर है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा जो कि लिक्विड है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि गैस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। प्रोडक्ट में गैस है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, ठीक है। तो ये जो वाटर है, ये आपका पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आप एक्सहेल करते हो, ठीक है, जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है, सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, तो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाता है। क्लियर है बात? तो आप देखो कि यहाँ पे भी प्रोडक्ट की तरफ इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। देखो हम एग्जाम्पल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस पूरे टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है।
इनके एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको डायरेक्टली एक दो एग्जाम्पल लिखने को भी बोल दिया जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है आधी रिएक्शन दी रहेगी और उसको बोलेगा कि पूरी करो, ठीक है। तो इस चीजों का आप ख्याल रखिएगा कि एग्जाम्पल आपको जरूर से याद हो, ठीक है। अब ये रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डे टू डे लाइफ में बताया था। रेस्पिरेशन, इसको भी कंबशन को भी डे टू डे लाइफ में मैंने आपको बताया था। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे लिए काफी हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये सारी केमिकल रिएक्शन है, देखो इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहे हैं। तो ये हम इवोल्यूशन ऑफ गैस हमको ये बताता है कि ये केमिकल रिएक्शंस हैं। चेंज इन स्टेट में देखो स्टेट कैसे चेंज होगा। आप देखो अगर मैं स्टेट की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं स्टेट की बात करता हूं तो सॉलिड आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, लिक्विड आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, गैस आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, एक्वस आपको AQ लिखा हुआ दिखेगा ब्रैकेट के अंदर। आप एक चीज अब तक समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन में जब स्टेट को डिनोट करना होता है तो हम उनके एलिमेंट या कंपाउंड के साइड में थोड़ा सा नीचे की तरफ हम लिख देते हैं ब्रैकेट बना के। जैसे ये H2SO4 एक्वस था तो ब्रैकेट बना के AQ लिख दिया, ऑक्सीजन जो है गैस थी तो ब्रैकेट बना के G लिख दिया, ठीक है। कार्बन जो है सॉलिड था तो ब्रैकेट बना के G लिख दिया, ठीक है। और वाटर जो है वो लिक्विड था, ब्रैकेट बना के L लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में जब हम स्टेट को डिनोट करते हैं तो छोटा सा ब्रैकेट बना के उसी एलिमेंट या कंपाउंड के नीचे की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि ये केमिकल रिएक्शंस जो है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जाम्पल है। और अभी हम देखेंगे यही तीनों एग्जाम्पल चेंज इन स्टेट के भी होंगे। देखो कैसे, यहां समझो बेटा, कार्बन सॉलिड है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, ये 2 अलग अलग स्टेट है, ठीक है। CO2 बना तो गैस बन गया। तो देखो कार्बन जो सॉलिड था अब वो क्या बन गया है, गैस बन गया। तो स्टेट का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले रिएक्टेंट में ये सॉलिड था और ये गैस थी, प्रोडक्ट जो बना वो पूरा गैस ही बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज एक्वस है। अच्छा देखो मैं पहले फिर आपको एक्वस बता देता हूँ क्योंकि अभी मैंने एक्वस नहीं बताया ना आपको। देखो बेटा बेसिकली सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ भी जिस एक्वस की बात हो रही है यहाँ भी सॉल्यूशन की ही बात हो रही है। आप देखो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट, क्या चीज, सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है। बात समझ में आई। अगर कहीं पे एक्वस लिखा है, जैसे देखो C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में एक्वस लिखा हुआ है, मतलब ये ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है। जैसे H2SO4 के साथ एक्वस लिखा हुआ है मतलब वाटर में H2SO4 डिसॉल्व है। आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। तो आप देखो सॉल्वेंट और सोल्यूट आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो है जब वाटर होगा और इस वाटर में जब कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे यहाँ एसिड डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ ग्लूकोज डिसॉल्व हो रहा है, तो ऐसे जब डिसॉल्व हो जाएगा फिर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है बात समझ में आ रही है। मतलब वाटर में जब कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और तब हम उसको कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में कंपलसरी क्या है, सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा। बात समझ में आ रही है। ओके, अब एक चीज का ख्याल रखो, सारे एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं ना, सारे एक्वस सॉल्यूशन वो लिक्विड होते हैं, सारे एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड होंगे। लेकिन सभी लिक्विड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं होते। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सभी एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड होंगे लेकिन सभी लिक्विड एक्वस हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हो कि सभी एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड क्यों है, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट वाटर है। बात समझ में आ गई। सॉलिड, लिक्विड, गैस आप जानते हो। तो मैं एक बार फिर से यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखो ग्लूकोज एक्वस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो एक्वस है, ये गैस है। यहाँ देखो लिक्विड और गैस बन रहा है, तो फर्क है ना, एक्वस से लिक्विड बन गया या एक्वस से गैस बन गया। यहाँ पे एक्वस और गैस थे, यहाँ पे लिक्विड और गैस है। तो स्टेट का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्टेट चेंज के एग्जाम्पल। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप स्टेट चेंज में भी लिख सकते हो बड़ी आसानी से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। स्टेट चेंज में भी लिख सकते हो बड़ी आसानी से। और मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो यहाँ पे मैंने हीट लिख रखा है, यहाँ भी हीट है, यहाँ भी हीट है, ठीक है। मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जांपल है। हम डिटेल से पढ़ेंगे, चेंज इन टेम्परेचर बहुत बड़ा है, ठीक है, वहां पे मैं और आपको एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन के तौर पे दे रहा हूं कि देखो ये दोनों रिएक्शन
तीन केमिकल प्रॉपर्टीज का या तीन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक का एग्जाम्पल है। किस किस का? गैस का, इवोल्यूशन ऑफ गैस का, चेंज इन स्टेट का और चेंज इन टेम्परेचर का। देखो हीट लिखी हुई है, मतलब ये गर्म है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो गर्म है, ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो राइज है, ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हीट लिखी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर का भी ये एग्जाम्पल है, अगर आप लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। फिलहाल इसको नोट करिए, जगह बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, देखो अब हम लोगों ने एग्जाम्पल लिख लिया है चेंज इन कलर का, ठीक है, चेंज इन कलर का। अभी तक हम लोगों ने देखा एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, और उसी में हम लोगों ने चेंज इन टेम्परेचर भी देख लिया। अच्छा मेरी बात सुनो एक, देखो चेंज इन टेम्परेचर तो मैं डिटेल से इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर एरो पे हीट लिखी हो, एरो पे हीट लिखी हो, या प्रोडक्ट की तरफ हीट लिखी हो, या रिएक्टेंट की तरफ हीट लिखी हो, किसी भी केस में, चाहे रिएक्टेंट की तरफ हीट लिखी हो, चाहे एरो पे हीट लिखी हो, चाहे प्रोडक्ट की तरफ हीट लिखी हो, ठीक है, तो वो जो केमिकल रिएक्शन है टेम्परेचर का एग्जाम्पल है आपका। अच्छा चलो वापस आते हैं अपने चेंज इन कलर पे। देखो मैंने खास कर ये दोनों एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल बहुत स्पेसिफिकली लिखा है जानबूझ के। क्यों लिखा है? देखो बेटा, वैसे तो मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों लिखा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल आप एकदम दिमाग में बैठा लो, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाले और ये वाले। तो चलो देखते हैं चेंज इन कलर। देखो FeSO4 का नाम क्या है? फेरस सल्फेट नाम है, ठीक है। आयरन सेकेंड सल्फेट भी बोलते हैं इनको, कहीं कहीं आप आयरन सेकेंड सल्फेट लिखा हुआ देख दोगे, कहीं कहीं फेरस सल्फेट लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो है FeSO4 ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फिर ये इसको हीट किया गया, इसको क्या किया गया? हीट दी गई, ठीक है, हीट दी गई, इसीलिए एरो पे हीट लिखी हुई है बेटा, हीट दे रहे हैं, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या बना? Fe2O3 बना। Fe2O3 का नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड नाम है, फेरिक ऑक्साइड। इनको आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। इनका कलर कैसा है? ब्राउन कलर का है, ठीक है। और दो गैसेस भी निकली, SO2 और SO3। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तीन ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हो जो चीज पहले ग्रीन थी उसको गर्म करने के बाद वो ब्राउन कलर में बदल गई और दो गैस भी इवॉल्व हो गई, तो चेंज इन कलर हो रहा है। ओके, अच्छा फिर आ जाओ आप तीसरे वाले एग्जांपल पे, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज बता दो, इन टू के लिए परेशान नहीं होना, जब हम बैलेंसिंग पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल देखो PbNO3 का नाम क्या है? PbNO3 होल ट्वाइस का नाम है लेड नाइट्रेट। कैसा है ये? कलरलेस है, ठीक है। इसको भी हीट किया गया तो बना PbO मतलब लेड मोनोऑक्साइड, येलो कलर, ठीक है, येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड, येलो कलर का। फिर गैस भी निकली NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस निकली, ब्राउन कलर का फोम निकला, फ्यूम कैसे जिसे, ठीक है, ब्राउन कलर का धुआं निकला, ठीक है, वो गैस ही है धुआं मतलब, और फिर ऑक्सीजन निकल गई। तो आप देखो कलरलेस चीज, कलरलेस जो चीज थी पहले रिएक्टेंट में, उसको हीट किया तो वो प्रोडक्ट में येलो और ब्राउन कलर की के प्रोडक्ट दे रहा है, येलो और ब्राउन कलर की चीजों में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो हो रहा है चेंज इन कलर। तो ये तीन एग्जाम्पल है चेंज इन कलर के, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इन्हीं एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस बताता हूं आपको, ये लास्ट के दो एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो आप देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक ध्यान से देखना। ये दो रिएक्शन जो हैं, ठीक है, आप अगर इनको गौर से देखोगे तो ये एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक के एग्जाम्पल है, पहली चीज। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कई बार रिएक्शन आई है कंप्लीट द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में, एक नंबर में ये दे देगा, ये दे देगा, हीट दे देगा, ये आपको बनाना होगा, ये दे देगा, हीट करता हुआ दिखा देगा, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो ये दोनों रिएक्शन मैं एकदम पर्सनली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक कैसे शो कर रहे हैं। तो आपने देखा अभी ये कलर चेंजिंग की कैरेक्टरिस्टिक तो शो ही कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ कलर चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ कलर चेंज हो रहा है। दूसरा आप देखो स्टेट भी चेंज है, देखो स्टेट चेंज का भी एग्जाम्पल, यहाँ सॉलिड है, यहाँ सॉलिड, यहाँ गैस, तो एक सॉलिड से सॉलिड और गैस दोनों निकल रहे, तो स्टेट में चेंज हो रहा है,
ठीक है, स्टेट चेंज का भी एग्जाम्पल है। फिर देखो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल है। देखो ये गैस है SO2 और SO3 क्या हो रही है, गैस निकल रही है, प्रोडक्ट की तरफ गैस है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल है। तो देख रहे हो कलर चेंजिंग का भी एग्जाम्पल है, स्टेट चेंज का भी एग्जाम्पल है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर एरो पे रिएक्टेंट, एरो पे या तो रिएक्टेंट की तरफ या तो प्रोडक्ट की तरफ कहीं पे भी हीट लिखी होगी तो वो चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक का भी एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हो एक एग्जाम्पल 4 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को याद कर लेते हो तो आपको एक साथ 4 कैरेक्टरिस्टिक के एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप 2 एग्जाम्पल याद करो, ऑटोमेटिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक के एग्जाम्पल आपको याद हो गए, प्रेसिपिटेट का याद करना रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पर्टिकुलर 2 एग्जाम्पल याद करने से बेटर है कि 2 ही एग्जाम्पल याद करो और वो 4 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। क्लियर हो गई बेटा? तो ये दोनों रिएक्शंस की इंपॉर्टेंट आप समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शंस। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज डिटेल में। देखो अभी देखो आप इस बात को समझो, अभी मैंने आपको यहीं तक पढ़ाया है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही शो कर दिया कि भाई ये भी एग्जाम्पल है। अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे किसको, टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक और प्रेसिपिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो एज यूजुअल आप स्टूडेंट पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, वहां मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिसे एक अंडरस्कोर पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अगर मैसेज करेंगे तो वहां पे भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको इस चैप्टर की नोट्स इंस्टा पे ही मिलेगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इस चैप्टर की नोट्स इंस्टाग्राम पे ही मिलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसको अगर क्लिक करोगे, ठीक है, फिर मुझको फॉलो कर लेना, मैसेज करना कि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा PDF में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो और यकीन मानो बहुत अच्छी नोट्स है वो। ठीक है, मैं अपने पर्सनली मैं अपने कोचिंग के बच्चों को नोट्स देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपको लगता है कुछ बेनिफिट आपको हुआ है तो उनको भी शेयर करिए, वो भी हमारी वीडियो तक पहुंचकर उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा लोग तक पहुंच सके उतना अच्छा है। तो आप लोग भी अपने क्लासमेट में वीडियोस को शेयर करिए। तो चलते हैं फिर, ओके, बाय बाय।